ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय। साईनाथ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हूँ। आशा करती हूँ आपका दिन मंगलमय होगा। आज हम आपको साक्षात शिव दर्शन की कहानी सुनाएंगे। तात्या और महालसापति दोनों ही साईं बाबा के साथ रहते थे। एक बार की बात है कि बाबा के मन में एक इच्छा जागी कि गरीबों को भोजन कराया जाए। इस प्रकार उन्होंने अपने कुछ भक्तों के साथ मिलकर भोजन तैयार किया। महालसापति को लोगों को बैठाने का काम सौंपा। उस दिन तात्या वहां मौजूद नहीं था और न ही उसे इस प्रकार के किसी कार्यक्रम की कोई जानकारी थी, क्योंकि गरीबों को भोजन कराने का विचार साईं बाबा के मन में एकाएक ही आया था। इस प्रकार महालसापति और साईं बाबा ने मिलकर ही सारा कार्य किया। सभी गरीबों को भरपेट भोजन कराया। इतने सारे लोगों को भोजन कराना और साथ ही भोजन तैयार करने में भी हाथ बटाने के कारण बाबा बहुत थक गए थे। ये बात सभी को मालूम थी। जब रात हो गई तो लोग अपने अपने घर चले गए। बाबा धूनी के सामने बैठे थे, तभी तात्या भी आ गए। आसमान में निकले चांद के कारण चांदनी बिखर रही थी। ऐसा नहीं लगता था कि रात हो गई है। महालसापति को तो पहले से ही पता था कि बाबा बहुत थक गए हैं, अतः वह उनकी थकान मिटाने के संबंध में सोच रहे थे। तभी वहां तात्या से बोले, तात्या, आज जब तक तुम यहाँ नहीं थे तो तुम्हारी अनुपस्थिति में बाबा को बहुत काम करना पड़ा, जिस कारण वे बहुत थक गए। काश एक विशाल शिलाखंड यहाँ होता तो इस पर बैठकर बाबा इस रात चांदी में अपनी थकान मिटा लेते। महालसापति की बात सुनकर तात्या ने कहा, मुझे इस बात का बड़ा दुख है कि मेरी अनुपस्थिति में बाबा को इतना काम करना पड़ा। शायद इसके लिए मैं स्वयं ही दोषी हूँ। मैं ही सामने वाली पहाड़ी से एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाता हूँ। जैसे ही तात्या बाहर जाने को हुए तो बाबा ने उसे रोकते हुए कहा, तात्या, इतनी रात में पत्थर लाने की जरूरत नहीं है, अतः तुम कहीं नहीं जाओगे। मगर तात्या नहीं माना। उसने मन में बाबा की सेवा करने की प्रबल इच्छा थी। वह पत्थर लाने के लिए चल दिया। इस बार बाबा मुस्कुराते हुए कहा, तात्या, अगर पत्थर लाने के लिए तुम इतने ही तत्पर हो तो मैं पत्थर को ही यहाँ बुला लेता हूँ। इतना कहकर बाबा ने अपने दोनों हाथ पहाड़ी की दिशा में उठाए और कुछ शब्द बुदबुदाए। इसी के थोड़ी देर बाद एक तीव्र प्रकाश पुंज चमका, जिस कारण तात्या और महालसापति की आंखें बंद हो गई। जब उनकी आंखें खुली तो यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि बड़ा सा एक पत्थर मस्जिद के कोने में रखा है और ऐसा लग रहा था जैसे कई सालों से यहीं रखा हो। थोड़ी ही देर में साईं बाबा अपनी जगह पे उठे और उसे बड़े से समतल पत्थर पर जा बैठे। वे इस प्रकार बैठे जैसे भगवान शिव ही मानो अपना एक पैर दूसरे पैर पर रखकर एवं अपना दाहिना हाथ आशीर्वाद की मुद्रा में उठाए हुए। कुछ देर बाद ऐसी ही एकटक देखते हुए तात्या और महालसापति को लगा कि शिला पर स्वयं बाबा ही नहीं बल्कि भगवान शिव बैठे हैं। यह देखते ही उनके चरणों में गिर पड़े और एक साथ एक स्वर में कहने लगे, धन्य हो प्रभु, धन्य हो, आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए। साईं बाबा ने फिर अपने वास्तविक रूप में आ गए और बोले, जो कुछ तुमने देखा उसकी चर्चा किसी अन्य को ना करना। मगर इतनी बड़ी बात हो जाए और चर्चा ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। अतः धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और तात्या और महालसापति ने साईं बाबा में साक्षात भगवान शिव के दर्शन किए। ये बात सुनते ही साईं बाबा पहले से भी अधिक चर्चित हो गए। लोगों की भीड़ पहले से भी अत्यधिक संख्या में उभरने लगी। लोग उन्हें भगवान से कम नहीं मानते थे। उनके संबंध में ये बात प्रचलित हो चुकी थी कि जो भी उनके दर पर अपनी मुरादें लेकर जाता है उसकी मुराद पूरी होती है। लोगों के हृदय में उनके लिए अपार सम्मान रहता है। एक बार की बात है, किसी चोर की चोरी के कारण साईं बाबा को अदालत में नाना जोशी नामक मजिस्ट्रेट के सम्मुख पेश होना पड़ा। सभी लोग साईं बाबा का बहुत आदर करते थे और उन्हें दिव्य विभूति मानते थे। सबने मिलकर कोर्ट से निवेदन किया कि साईं बाबा का बयान अदालत में नहीं बल्कि मस्जिद में ही लिया जाए। अतः उनकी अर्जी स्वीकार कर ली गई। जब मुकदमे की सुनवाई हुई तो चोर ने अदालत में यह बयान दिया कि उसके पास जो भी चीजें बरामद हुई उसने उन्हें चुराया नहीं है, अपितु साईं बाबा ने उसे प्रदान की है। चोर की इस बात पर बयान पर इस संबंध में पूछताछ करना अदालत के लिए भी जरूरी हो गया था। साईं बाबा को पता चला कि कोर्ट का मजिस्ट्रेट स्वयं उनका बयान लेने मस्जिद आ रहा है तो साईं बाबा ने अदालत के अनुसार सारी व्यवस्था कराई। मस्जिद के बाहर एक बड़ी मेज और कुछ कुर्सियां बिछाई। मस्जिद के बाहर ऐसा दृश्य उपस्थित हो गया जैसे वास्तव में ही अदालत हो। मजिस्ट्रेट ने अपनी कार्रवाई शुरू की। उन्होंने साईं बाबा से पूछा, आपका शुभ नाम क्या है? बाबा ने कहा, मुझे लोग साईं बाबा कहकर पुकारते हैं। मजिस्ट्रेट ने पूछा, आपकी उम्र कितनी है? बाबा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, लाखों वर्ष।
क्या आप अभियुक्त के बारे में कुछ जानते हैं? दुनिया में ऐसा कोई प्राणी नहीं जिसे मैं ना जानता हूँ, बाबा ने उत्तर दिया। मजिस्ट्रेट ने फिर पूछा, जो चीजें अभियुक्त के पास आपने दी? बाबा ने कहा, अगर दुनिया में कोई भी मुझसे कुछ मांगता है तो मैं उसे अवश्य देता हूँ। मजिस्ट्रेट बोले कि यह चीजें अभियुक्त को देने का आपका क्या अधिकार था? बाबा ने कहा, इस दुनिया में जो कुछ भी है वह सब मेरा है। मेरी दुनिया की हर वस्तु पर अधिकार है। मजिस्ट्रेट ने बाबा के जवाबों से परेशान होते हुए कहा, बाबा कृपया आप समझने की कोशिश कीजिए। इस आदमी का कहना है कि जो चीजें इसके पास है वह सब आपने ही उसे दी है। क्या ये सही है? साईं बाबा ने मजिस्ट्रेट से परेशान चेहरे पर दृष्टि डाली और कहा, नहीं, ना तो मैंने ये सब चीजें इस आदमी को दी है और ना ही इस मामले से मेरा कोई ताल्लुक है। इस प्रकार काफी सवाल जवाब के बाद मजिस्ट्रेट को अपने सवाल का सही जवाब मिल गया। उस अभियुक्त पर चोरी का इल्जाम सिद्ध हो गया था। वास्तव में जब मजिस्ट्रेट बाबा से सवाल पूछ रहा था और बाबा उनके जवाब दे रहे थे तो उसे ऐसा लग रहा था कि वह किसी व्यक्ति से नहीं बल्कि भगवान से बात कर रहा हो। बाबा के जवाब देने का ढंग ही इस प्रकार का था कि वह साक्षात ईश्वर की प्रतिमूर्ति लग रहे थे। ओम श्री गुरु सच्चिदानंद साईनाथ महाराज की जय।